तो फ्रेंड्स, यूपीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अपने पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं तो उसके लिए हम आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज़ चला रहे हैं। ईयर वाइज हम सीरीज़ चला रहे हैं। आज हमारा 2013 में जो यूपीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके ईवीएस के 30 क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। हमने सीडीपी के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम ईवीएस के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं ईयर वाइज, ठीक। तो आज हमारा यूपीटेट का जो 27 जून 2013 को जो पेपर हुआ था प्राइमरी लेवल का, उसकी हम ईवीएस के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? मतलब कौन सा राज्य समुद्र से टच नहीं करता है? गुजरात, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। जो राजस्थान है आपका, राजस्थान एक लैंड लॉक्ड राज्य है। इस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह राज्य हैं, ठीक। जो आपका राजस्थान का सही आंसर है। ये पीडीएफ हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब 122 में क्वेश्चन आपका, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? एटीपी में, बीओडी में, एसटीपी में या डब्ल्यूपीएल में? तो इसका सही आंसर आपका बीओडी, ठीक। बीओडी आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। बीओडी से किसी नदी में जल के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। 123 का क्वेश्चन देखते हैं, जो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? मतलब वायरस से कौन सा रोग होता है? कोलेरा, मलेरिया, टाइफाइड या जुकाम? तो इसका सही आंसर आपका सी, जुकाम। जुकाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कोलेरा, मलेरिया जो आपके जल जनित रोग हैं, मतलब पानी से होते हैं। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक का बहना, बुखार आदि है। ये आमतौर पर 1 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य विषाणु आपका राइनो वायरस है, ठीक। आपको क्वेश्चन के साथ साथ इसकी पीडीएफ को भी इसकी व्याख्या को भी आपको ध्यान में रखना है। व्याख्या भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? आर्द्रता, वृष्टि, तापमान, पवन। तो भारत में कृषि सबसे ज़्यादा बारिश पर आधारित होती है, मतलब बारिश मतलब वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपका वृष्टि है, रेनफॉल है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण 2 कीटबंध में स्थित है और यहाँ सिंचाई के लिए मानसून पर अत्यधिक निर्भर रहती है, ठीक। हम पहले फिर बता दें, आपको व्याख्या पर विशेष ध्यान देना है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, अयनमंडल। तो इसका सही आंसर आपका है मध्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है, क्योंकि मध्यमंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्यमंडल के मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक। 126 में क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ये आपका 2011 वाले एग्जाम में भी आया था। SO2, द सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, मेथेन। तो इसका सही आंसर आपका है मेथेन। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो आपकी मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। 127 में क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टायर की शुरुआत कब हुई थी? 1973, 1992, 1982, 1996। तो इसका सही आंसर आपका है 1973। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है उससे की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आप डेट वाइज याद रखनी है, क्योंकि ये पूरी डेट पूछी जाती है कभी कभी डेट वाइज। और ये भी याद रखना है कि किस पार्क से हुई थी, ठीक। ये विशेष ध्यान रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखना है। 128 में क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है? अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, यहाँ पे प्रधान यामोत्तर रेखा।
तो इसका सही आंसर आपका है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी तल पर 180 मेरिडियन यामोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उससे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर आपका है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 129 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो गुजरात में, अंडमान द्वीप में, तमिलनाडु में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो 129 का आंसर आपका है तमिलनाडु। ठीक, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार मतलब मन्नार की खाड़ी में स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु में है। यह उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वर द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व है। ठीक, 130 की बात करते हैं कि जनसंख्या 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना था? 940/1000, 920/1000, 916/1000 या 982/1000। तो सही आंसर आपका है 940/1000। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष लिंगानुपात 943/1000 है। विकल्प के अनुसार आपका 940/1000 सबसे सटीक आंसर है। ठीक, सच्ची में आपका बिल्कुल सटीक आंसर आपका 943/1000 है, लेकिन यहाँ पर 940 दिया है तो इसको सही आंसर माना गया था। 131 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चींटी, मधुमक्खी, केंचुआ, तितली। तो सही आंसर आपका है केंचुआ। ठीक, तो केंचुओं को किसानों का मित्र कहते हैं क्योंकि केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी पोली और अधिक उपजाऊ होती है स्वतः। और 132 की बात करते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो चिपका आंदोलन आपका हुआ था उत्तराखंड में। ठीक, चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। इस आंदोलन का वर्ष 1973 इस आंदोलन को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। तो उसकी व्याख्या काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें, एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन कैसे कहते हैं? जीवों के व्यवहार का अध्ययन कैसे कहते हैं? नियोलॉजी, डेमोलॉजी, इटियोलॉजी या फिर इथोलॉजी। तो इथोलॉजी आपका सही आंसर है। विज्ञान के इथियोलॉजी सब विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, 134वें आंसर पर आते हैं कि समुद्री शैवाल किसका प्रमुख स्रोत है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, लोहा। तो इसका सही आंसर होगा आपका आयोडीन। ठीक, क्योंकि समुद्री शैवाल समुद्र का पानी जो आप खारा होता है, नमकीन होता है, नमकीन मतलब नमक क्या होता है? आयोडीन। ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से गॉइटर या घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ठीक, जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवाल में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लेमनेरिया या शैवाल हैं। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किए जाते हैं। 135वें क्वेश्चन पर आते हैं कि सेक या लाइकेन क्या है? परजीवी हैं, रासायनिक स्वपोषी हैं, सहजीवी हैं या फिर अपघटक हैं। तो आपके लाइकेन जो है सहजीवी होते हैं। ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं वह सहजीवी कहे जाते हैं। लाइकेन प्रमुख सहजीवी है। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की एक ऐसी छोटी वनस्पतियों का समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उग आते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल चट्टान और शिलाएं मुख्य हैं। शैवाल जो है बहुरंगी होता है।
लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक शैवाल होता है और एक कवक होता है जो सहचर पर आधारित होते हैं। तो 135वें आंसर की बात करते हैं। CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? वाहनों में, खाने बनाने में, उद्योगों में और वाहनों एवं उद्योगों में। आपका पिछले 2011 में उससे हुआ था 2011 में जो रिपीटेड हुआ था उसमें भी CNG से क्वेश्चन आया था। अब 2013 के क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्वेश्चन आया है। इसलिए कहते हैं कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग वाहनों एवं उद्योगों के ईंधन के रूप में किया जाता है। 137 की बात करते हैं। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, समूह वार्तालाप, क्षेत्र भ्रमण या फिर अध्ययन। तो आपका सही आंसर आपका क्षेत्र भ्रमण से। विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उनको क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए जिसके तहत उनको वास्तविक पर्यावरण एवं मानव जीवन में उनकी उपयोगिता का ज्ञान होगा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वे प्रोत्साहित होंगे। 138 की बात करते हैं। LPG किसका संक्षिप्त रूप है? LPG आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है। ठीक, LPG आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। LPG के मुख्य अवयव जो है ब्यूटेन और प्रोपेन है। आजकल LPG शीतलक के रूप में भी प्रयोग की जाने लगी है। ठीक, शीतलक के रूप में भी CFC के स्थान पर क्रमशः आधिकारिक रूप से प्रयुक्त की जाने लगी है। ठीक, 139 की बात करते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, एक्स किरणों को, बीटा किरणों को। सही आंसर आपका पराबैंगनी किरणों को। 2011 में भी ओजोन परत से क्वेश्चन आया था। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। ओजोन परत की सांद्रता डॉप्सन इकाई द्वारा मापी जाती है। 140वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है जो लगभग है 3/4, 1/2, 1/4 यहाँ पे 2/3। तो इसका सही आंसर आपका 3/4। व्याख्या पढ़ते हैं। पृथ्वी के जलीय भाग को जलमंडल कहा जाता है जिसमें सागर, नदियाँ, महासागर शामिल हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित है परंतु महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर है। नोट कर में लिखा है कि इस प्रश्न का आधिकारिक उत्तर 3/4 माना गया था क्योंकि संपूर्ण जलमंडल की ओर इशारा करता है। ठीक, तो इसका आंसर 3/4 माना गया था। 141 की बात करते हैं। स्टेलेक्टाइट या स्टेलेग्माइट निक्षेप, ये तो आपका पिछली बार भी आया था। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कैल्शियम कार्बोनेट था ना इसका सही आंसर। इसका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट था। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। यह गुफाओं के अंदर भूजल के टपकने से निर्मित भू-आकृतियाँ होती हैं। 142 की बात करते हैं कि वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? ये आपके सही, ये सभी कारक हैं आपके। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। 143 की क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकते हैं? वो प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकते हैं। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत 21% है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। परम तापमान पैमाना केल्विन है, ये भी इसकी भी व्याख्या पढ़ लीजिए। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों में होती है, इसकी भी व्याख्या पढ़ लीजिए। ठीक है, ये विवादित क्वेश्चन था। ठीक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा या आपका जल प्रदूषण होता है। ठीक, 149 की बात करते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है सिंबल से क्वेश्चन था डेसिबल में, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? सिंबल से है प्लास्टिक। ठीक, आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं 2013 यूपी टेट के, UBS के। ठीक, अगले यूपी टेट की बात हम अगली वीडियो में करेंगे।
मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, क्योंकि इतने सारे रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं क्या? वैसे हो तो सकते हैं इतने सारे रिपीटेड क्वेश्चन, फिर भी मैं एक बार अपनी PDF को चेक कर लूँगा क्या दिक्कत है। तब तक के लिए बाय बाय।